जानने वाले सब कुछ समझ गए। और जब खेल हो गया, खेल होने के बाद में जब शंकर जी जाने लगे तो राम जी रोना चालू कर दिए। वो तो चले गए दोनों लोग, अब राम जी इतना रोते कि पूछो ना। तुरंत दशरथ जी आगे, अरे भैया क्या हो गया? मुझे लगता वो मदारी कोई टोना कर गया क्या मेरे बच्चे पर? जब से वो मदारी गया मेरा बच्चा तो रोना ही नहीं बंद करता है। राम जी कह के, सुनो पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए जो बंदर आया था खेल दिखाने। अब जहां हनुमान जी पहुंच गए हो भैया, बच्चा जो होता है, बच्चा जिस चीज को लेने के लिए एक बार जिद कर देता तो वो जब तक पा नहीं जाता तब तक मानता नहीं है। उसको क्या मालूम। तो भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। महाराज दशरथ ने कम से कम हजारों की संख्या में बंदर मंगा दिया, लेकिन राम जी रोना ही नहीं बंद किए। कल अब क्या चाहिए? कल के ये सब बंदर नहीं, मुझे वही बंदर चाहिए जो आया था। अब वो तो हनुमान जी थे, वो तो बात केवल राम जी जानते, दशरथ जी को क्या पता। बीच में रोना नहीं बंद किए। ये बाल हट है। और इसी प्रकार से लड़काई से ही लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। बचपन से ही जो लक्ष्मण जी हैं वो राम जी के साथ में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और इधर जो शत्रुघ्न भैया हैं, वो जो लक्ष्मण जी का राम से अपार प्रेम हुआ और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी का अपार प्रेम हुआ। धीरे धीरे करके जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से महाराज दशरथ के महलों में वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े होने लगे हैं। अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन किसी चीज को लेकर के अत्यधिक खुशी नहीं मनाना चाहिए। बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। अब इसके आगे की बड़ी विचित्र कथा आती है कि गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं गुरु विद्या के लिए। गुरु विश्वामित्र जी क्या हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि सदा शुभ आश्रम जानी। गुरु विश्वामित्र जी महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बड़ा सम्मान दिया गया है इनको। लेकिन जब आप किसी चीज को मांगते हो तो मांगने से आपका सम्मान कम पड़ जाता है। कहते भी हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। किससे मांगना चाहिए? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और बतलाए भी ना किसी से, उससे मांगना चाहिए। सबसे नहीं मांगना चाहिए, जो खुशी से आपको दे दे और फिर देने के बाद में ये भी ना बताए कि भैया मैंने उनको ये सामान दिया है। उस आदमी से मांगना चाहिए। जैसे मांगने की मन में बात आ गई तो महाराज गुरु विश्वामित्र जी का थोड़ा सा सम्मान कम पड़ गया। पहले लिखा गया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गुरु विश्वामित्र जी जो हैं ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, ये आश्रम में रहते हैं। एक दिन की बात है, गाद इतने मन चिंता व्यापी कि हरि बिन मरे ही न निश्चर पापी। ये आश्रम में रहा करते थे और ये अपनी यज्ञ को जब करना आरंभ करते हैं तो असुर लोग आकर के इनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वो सफल होने नहीं देते हैं। मामा मारीच कहीं लंका का आ जाता है, वो आकर के हवन में तुरंत जल ही डाल देता, जल हवन समाप्त हो गया, बुझ गया। तो गुरु विश्वामित्र जी सोच लगे क्या प्रभु मेरी कभी यज्ञ सफल नहीं होगी, इन राक्षसों का कैसे उद्धार होगा। नेत्रों को बंद किया तो जान गए कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है। अब उन्हीं के द्वारा इन सब की हत्याएं होंगी, सबकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो रक्षा और सहायता के लिए ही गुरु विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के महलों में जाते हैं और फिर दशरथ ने देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। और उसके बाद में जो भी कथा है आप लोग रात्रि के बेला में श्रवण करेंगे। बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी सुंदर कथा है कि गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं और दशरथ जी ने मना कर दिया तो गुरु विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आता है। जो भी कथा है आप लोग रात्रि के बेला में श्रवण करेंगे। आइए एक भजन है और उसके बाद में भगवान की पावन आरती।